हेलो एवरीवन, एजे इज सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में मैं अजय सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज मैं एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और वो बात यह है कि फिलहाल 10वीं एसएससी बोर्ड के एग्जाम चालू है। इसके बाद सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो गए या किसी भी मतलब स्टैंडर्ड फर्स्ट टू लेके 10th या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी एग्जाम शुरू हो सकते हैं। मेरे बताने का मकसद ये है कि आज से कुछ 2-3 पेपर जो हुए, उन 2-3 पेपर के बाद बच्चे जो डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाद, बाहर आने के बाद, पेपर लिखने के बाद वो आपस में डिस्कस करते हैं, जो कि हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। बट समटाइम्स कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि मैंने ये पेपर लिखा है, वो पेपर का क्वेश्चन का आंसर ये है, तो वो आपस में कंफ्यूजन बनाए रहता है। और इसी समय में हम जो है थोड़े उदास या नाराज होते हैं। हम जब पेपर लिखते हैं तो पेपर लिखते वक्त हम पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ लिखते हैं। कुछ बातें हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स में रहती है, वो हम लिखते हैं। बट जैसे ही वो 3 घंटे हो जाते हैं और हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं, उस समय में कुछ बातें हमें याद नहीं रहती है कि हमने पेपर में एग्जैक्टली क्या लिखा। और ऐसे समय में हम सोचते हैं कि शायद मेरा आंसर रॉन्ग आया हो। और हालांकि पेपर होने के बाद डिस्कशन होना चाहिए, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उससे भी अच्छी और बेहतर बात यह है कि जब हम पेपर लिखने के बाद डिस्कस करते हैं तो हमें आत्मविश्वास निर्माण हो जाता है और दूसरा जो पेपर आने वाला है वो हम देने की और अच्छे से बेहतर कोशिश करते हैं। बट समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि हम जो पेपर लिखते हैं उसके आंसर डिस्कस करते वक्त कुछ रॉन्ग राइट ये सब चक्कर में पड़े रहते हैं और ऐसे में जो हमने लिखा हुआ है उसमें हमें कंफ्यूजन तैयार होता है कि शायद हमने सही लिखा या गलत। और ये जब सही गलत का जो कंफ्यूजन हमारे मन में होता है, उस कंफ्यूजन के कारण जो नेक्स्ट डे का पेपर होता है उसकी तैयारी पे उसका असर होता है। यानी हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और फिर यार मेरा ये पेपर अच्छा नहीं गया, अभी क्या करूं या कैसे जाएगा। और इसी चिंता के कारण जो हम दूसरे पेपर की तैयारी करते हैं वो इतने आत्मविश्वास पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं सभी छात्रों को ये निवेदन करूंगा, ये खास तौर से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है उस सभी छात्रों के लिए कि जो अभी पेपर दे रहे हैं या आगे आने वाले समय में देने वाले हैं। जब आपका पेपर हो जाता है तो वो पेपर होने के बाद आप जब घर में कोई आपको पूछता है या दोस्त पूछते हैं तो उनको आप बताना कि हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। और उसके बाद अपने आप मन में ये विश्वास निर्माण करो कि मैंने अच्छा ही पेपर लिखा है और नेक्स्ट डे का पेपर का बहुत और दुगनी अच्छे तरीके से प्रयास करो ताकि वो प्रिपरेशन करो ताकि वो पेपर भी हमारा अच्छा जाए, यानी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जैसे ही तो क्या करना है, क्या हमें कभी कभार ऐसे लगता है कि यार हम देखो जैसे एग्जाम होते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये पेपर में मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, इतने मिलेंगे, मेरे इतने परसेंटेज आ सकते हैं, तो वो क्यूरियोसिटी की बात होती है। तो वो आप कब करो, जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा, यानी एग्जामिनेशन ओवर हो जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी रहता है और हमने लिखी हुई बातें हमें थोड़ी बहुत याद भी रहती है। तो उस समय में सब्जेक्ट वाइज आप लेकर उस पेपर में आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसका अंदाजा लगा सकते हो। अगर शायद वो कम या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी जाते या कम भी आते तो भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि आपने सब पेपर दिए हुए हैं। और ऐसे समय में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं होता है। तो खास तौर से ये बात बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप जरूर इस बात पर गौर करें और जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं और आने वाले जो पेपर देने वाले हैं बच्चे, सभी कक्षा के सभी बच्चों के लिए ये मेरा एक अपील है, एक नम्र निवेदन है कि आप जब पेपर दे के आते हो तो उसके ऊपर ज्यादा बहस न करें। दुगनी तैयारी के साथ, दुगनी इच्छा के साथ या दुगनी मेहनत के साथ दूसरे पेपर की तैयारी करें। और जब सभी एग्जाम खत्म हो जाते हैं सभी पेपर्स के, उसी दौरान वो खत्म होने के बाद आप घर पे आइए और इत्मीनान से शांति से बैठकर अपने सभी क्वेश्चन पेपर को निकाल के एक एक करके आप उसके ऊपर एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको कितने मिलने चाहिए या कितने मिल सकते हैं उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं, या आप अपने खुद के तरीके से वो सब सवालों के जवाब देकर अपने हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिल सकते हैं यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप सभी को आने वाले पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप इन बातों की ओर गौर करेंगे और आने वाले परीक्षा में, एग्जाम में आपको कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, उस जरूरतमंद बच्चों के पास आप इस वीडियो को भेजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मराठी और हिंदी में ऐसे ही दर्जेदार वीडियो के लिए आप हमेशा
इजी सोल्यूशन इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।